नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि टीचिंग वाला आप सभी को क्वालिटी कंटेंट देने के लिए जाना जाता है, और क्वालिटी कंटेंट का जो सबूत है वो हम अक्सर आपको देते रहते हैं कि वीपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी एग्जामिनेशन में हमारी पेड क्लासेस जो भी हमने कराई हैं, यूट्यूब क्लासेस जो भी हमने कराई हैं, उन सभी से आपके क्वेश्चंस फंसे हैं। इसका प्रूफ मैं आज आपको दूंगा इस क्लास के अंदर। बाकी टीचर्स भी आपको प्रूफ देने वाले हैं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि ये जो पढ़ाते हैं कुछ आता नहीं है, फर्जी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी ध्यान से पढ़ोगे, चीजों को क्लास में देखोगे आके, तो आपको पता लगेगा एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन। किसी किसी क्वेश्चन की तो डिजिट भी सेम पेपर में रखी हुई मिलती है। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहां पे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और साथ के साथ में एक बेहतरीन जानकारी कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है पेड क्लासेस में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा आज। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 वाली जो परीक्षा हमारी हुई थी, मैं उसका आज एक प्रूफ आपको देने वाला हूं कि जो हमने पढ़ाया था पेपर में वही कैसे आया था। अब समझिएगा, प्रश्न देख रहे हैं आप यहां पर। ये पहला प्रश्न आपके पेपर में था कि ये था, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द 5% ₹100 शेयर व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ 65 बाय इन्वेस्टिंग 1430। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए हुए हैं। उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ये भी था आपका। ठीक है, स्टॉक का मूल्य ज्ञात करना था आपको ये। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जब हम आते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे जब हम आते हैं, तो ये चैप्टर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहां से जब रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा था, मुझे आज भी याद है, मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक से, नंबर ऑफ जीरो से आपके बीपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आए, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल से आए। मैंने क्लास के अंदर ही बोला था। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन रखा हुआ मिला है एज इट इज। हमने आपको ये करने सिखाए थे किस तरीके से आप कर सकते हैं। डिट्टो वही कंसेप्ट, वही चीजें, सब कुछ वही है, पेपर में पूछे गए हैं। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं आपके फैक्टर की, अब ये तो बिल्कुल, ये भी देखो, अब देखो मैथ्स में डिजिट मैच कराना तो अपने आप में एक मुश्किल टास्क होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, बिल्कुल लैंग्वेज वही, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस हम डेफिनेटली मैच करा देते हैं। बट डिजिट कभी कभी मैच करती है, कभी कभी नहीं भी करती है, क्योंकि भाई एग्जामिनर भी कोई हमारे क्वेश्चन देख के पेपर थोड़ी बना रहा है। वो तो भैया अपने माइंड से, अपनी चीजों से पेपर बना रहा है। बट हमारा जो प्रिडिक्शन रहता है कि पेपर में क्या चीज पूछी जाने वाली है, वो 90% तक आपका करेक्ट रहता है। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आपके 90 से 95 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारी पढ़ाई हुई चीजों से आएंगे। ठीक है, चलिएगा। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इज 190। तो 196 के अभाज्य गुणनखंडों में जो पावर्स होंगी, एक्सपोनेंट होंगी, उनका सम बताना था, मतलब टोटल प्राइम फैक्टर बताने थे। तो भैया यही था। देखो, मैंने कराया हुआ था एक क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर, टोटल प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ना, पावर्स को प्लस करके। यहाँ पे मैंने क्लास के अंदर कराया हुआ है आपको। इसके अलावा अब देखिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम एज इट इज ही फंस गया पेपर में आपका। ये भैया, द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन आर इन द रेशियो 3:4। कि भैया किसी बेलन और शंकु का जो आयतन है, वो सॉरी, जो उनकी रेडियस यानी त्रिज्या का अनुपात है 3:4 है, ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। तो भैया सिलेंडर के वॉल्यूम का आयतन बताना था। सेम देखिएगा, बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याएं, ऊंचाई समान है, उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो त्रिज्या का ऊंचाई से अनुपात बताइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है कि आयतन का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, ये सब चीजें आपको मैंने क्लास में कराई हुई थी। जिस तरीके के प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन एक और देख लो, एक और एग्जांपल। हालांकि सभी क्वेश्चन को मैं नहीं लेके आया हूं, मैं कुछ ही क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि अगर सभी क्वेश्चन लेके आता तो आधे घंटे का वीडियो ही बन जाता, 1 घंटे का वीडियो बन जाता। ठीक है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको जो सार है वो सार बताना चाहता था कि जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, एग्जैक्टली वही चीज एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आप लोग अगली तैयारी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, टीचिंग वाला के साथ आप भरोसे के साथ तैयारी कर सकते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा एग्जाम में रिलेटेड चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सीटेट में हमारा जो है चीजों को बताने का तरीका है, सीटेट में वो भी आपका ऐसा ही है। वहां पे भी सारे मोस्टली क्वेश्चन फंसते हैं आपके पेपर में। ये देख लो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड द इक्वेशन आर इन द रेशियो, तो ये पूछा गया था। तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सब चीजें आपको क्लास के अंदर कराई हुई हैं, है ना। इसके अलावा देख लो, ये वाला क्वेश्चन आ गया,
अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान आपको बताना था, तो देख लो 1 अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं सारे के सारे। मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर था ना वो आपका एनसीईआरटी से पूछा गया था। अब देखो ये क्वेश्चन तो एज इट इज फंस गया है ना। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से कि द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे, कि भैया 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या है गैर लीप वर्ष में। तो देख लो एक बार, लीप इसमें मैंने लीप वर्ष वाला कराया था, लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार होने की संभाव्यता क्या है। और मैंने नॉन लीप ईयर के साथ साथ लीप ईयर वाला भी आपको बताया था इस क्वेश्चन में, है ना। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों मैंने बताए थे इसके अंदर, और आपका नॉन लीप ईयर वाला पेपर में पूछ लिया गया है। और ये नॉन लीप ईयर वाला मैंने ना वाईटी पे कराया था, यूट्यूब पे मैंने कराया था एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं। इसके अलावा देखो ये पासों के ऊपर जो सम आता है कि भाई दो पासों को फेंक रहे हैं तो ऊपर जो संख्याओं का सम आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो मैंने कराया हुआ है आपको कि पासों के ऊपर आई गई संख्या का सम 8 हो, 13 हो, 12 हो, तो मतलब कैसे करना है उनको, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बताई गई हैं, ये पेपर में पूछ लिया गया था कि दो पासों को फेंका जाए तो ऊपर आने वाली संख्याओं का सम 10 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो आप खुद देख सकते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी हर टॉपिक से मतलब क्वेश्चन फंसा है आपके एग्जाम में, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर लो, तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी देखो सेम, h मीटर की ऊंची चट्टान के शीर्ष से टावर के शीर्ष और तल का अवनमन कोण क्रमशः है 30-60, देखेगा टावर की ऊंचाई बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही एक चट्टान के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है, तो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर होता है, तो ऊंचाई ज्ञात करिएगा। तो मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के भी सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जैक्ट डिजिट तो मैच नहीं है बट क्वेश्चन का टाइप वही है बिल्कुल सेम, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्वेश्चन मेरा क्लास में कराया हुआ है एग्जैक्टली, और पेपर में भी एग्जैक्टली पूछ लिया गया है कि भैया 2, 3, 5 ए और 6, 7 संरेख हैं तो ए का मान बताओ, ठीक है। ये मैंने कराया था, पेपर में आया था कि 1, 2, 0, 0 और सी ए बी संरेख हैं, तो क्या रिलेशन होगा सेम। तो आप खुद देख सकते हैं प्रश्नों को पूछने का तरीका वही है, डिजिट्स अलग है बस, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है आपका। तो यार बस कहना आपसे यही है, आप जब कहीं भी तैयारी करते हैं तो पहले ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिएगा कि भाई क्या कोई पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, पेपर में क्या आपके पूछा जा रहा है। तो वो सभी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी अगर आप टीचिंग वाला के साथ मिलकर तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीजें वही हैं जो आपको क्लासेस में पढ़ाई गई हैं, वो पूछी गई हैं आप एग्जाम में, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मैंसुरेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे नंबर सिस्टम का कोई भी टॉपिक हो, हर कोई टॉपिक से प्रश्न फंसा है, रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको क्लास में कराए गए थे, ठीक है। चलिएगा, आप सभी लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक ऑफर हमने निकाला था आप सभी के लिए ताकि आप अपनी तैयारी को आसान कर सकें, कि एक डबल वैलिडिटी ऑफर था। इसमें आप टीचिंग महापैक अगर लेते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल के पैसे देकर आप 2 साल का जो कोर्स है वो वहां पढ़ सकते हैं, डबल वैलिडिटी। साथ के साथ 85% तक का जो डिस्काउंट है सभी टीचिंग कोर्सेज पर आपको मिल जाएगा, चाहे आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, एनवीएस, सुपर टेट, केवीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी और काफी यूजफुल रही होगी आप सभी के लिए, ताकि आप अपने आगे के लक्ष्य को देख सकें, आगे के लक्ष्य को तैयार कर सकें। सो ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए टीचिंग वाला के साथ, टेक केयर।